हर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे फॉर एग्जाम्पल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर 8 का। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, जो कि मेरे पास 6 रेशियो था, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, उसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की बात करेंगे, कुछ एंगल्स की का वैल्यू का यहाँ निकालने की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आपको टेबल दिख रहा है, तो इस टेबल को पहले आप समझिए क्या इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन आने वाला है उस क्वेश्चन को आप सही तभी बना सकते हैं जब आपके पास ये वैल्यू आपके पास दिमाग में होना चाहिए। तो आपको ये दिमाग में आने के लिए कैसे हम याद करेंगे इसको, तो देखिए अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाना होगा तो आप सबसे पहले इसका टेबल जो है बहुत कम समय में आप बना सकते हैं तुरंत अपने आप, और उसके बाद टेबल जब आपके सामने रहेगा तो आप आसानी से जो है वैल्यू को पुट करके आप आराम से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हम इसका टेबल बनाने के लिए सीखेंगे। तो देखिए हम लोग जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है 0, 30, मतलब कि साइन का जो वैल्यू 0 डिग्री पे क्या होगा, 30 डिग्री पे क्या होगा, 45 डिग्री पे क्या होगा, 60 डिग्री पे क्या होगा, 90 डिग्री पे क्या होगा, उसका हम वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं थीटा। सारा एंगल क्या है मेरा, थीटा है। थीटा को हम लोग एक एंगल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए थीटा कोई एंगल है। अब यहाँ पर देखिएगा थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो देखिए हम आपको आज सबसे बढ़िया तरीका बताते हैं ताकि आपको कभी भी इससे क्वेश्चन आएगा आपसे मिस्टेक नहीं होगा। तो देखिए क्या इसको हम लोग बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप तो लिख सकते हैं ना 0, 30, 45, 60, 90, बस यही 5 एंगल का वैल्यू हमको चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसको लिख दीजिए यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4। आप इसको 0, 1, 2, 3, 4 लिख सकते हैं, पहला काम ये है। उसके बाद आप ये कर सकते हैं सभी को 4 से डिवाइड दे दीजिए, 4 से डिवाइड दे दिए सभी को, ये 4 से हम इसको क्या कर दिए, डिवाइड दे दिए। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है क्या कि सभी के ऊपर रूट चढ़ा दीजिए, आप रूट स्क्वायर रूट लगा दीजिए सभी के ऊपर, आपको ऑटोमेटिक जो है सारा वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए अब फाइनली जो है ये आपका ये चीज़ तैयार हो गया। अब देखिए अब आपको पता है 0/4 कितना होता है, तो 0/4 0 होता है। ठीक है, 1/4, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू 1/2 हो गया। उसी तरह ये कटेगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, यानी कि √1/2 होगा, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/√2। उसी तरह ये क्या लिख सकते हैं, इसको √3/4 का हम 2 लिख सकते हैं, तो √3/2 इसका वैल्यू हो गया। और इसको कट करके हम क्या √1 का वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह जो है साइन थीटा का आपको वैल्यू मिल गया, 0, 30, 45, 60, 90 का सारा वैल्यू निकल गया। यानी आपसे पूछेगा साइन 0 का क्या वैल्यू है, तो साइन 0 0 बताइएगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2, फिर साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अब देखिए कॉस का वैल्यू निकालने के लिए आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ से जैसे 0 से 1 गए वैसे यहाँ पे 1 से 0 जाना है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, जैसे यहाँ 1 है तो ये 1 हो गया, ये √3/2 है, ये √3/2 हो गया, ये 1/√2 है तो 1/√2 ही रहेगा, ये 1/2 है तो 1/2 हो गया, ये 0 हो गया। तो साइन कॉस का तो आप वैल्यू निकाल लें। अब आपको पता है कि टैन का वैल्यू जो होता है हम लोग ये पढ़ चुके हैं, टैन थीटा = साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये पिछले एक्सरसाइज में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा को हम डिवाइड कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, टैन थीटा आ जाएगा। तो आप इसको डिवाइड कीजिए 0/1, 0/1 क्या आएगा, 0/1 0 हो गया, 1/2 और √3/2 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/2 डिवाइड बाई √3/2, तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आएगा, ये क्या आ गया 1/√3। उसी तरह इसको डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा, ये आ जाएगा √2 कट के 1 हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, √3 ऊपर हो जाएगा और 1/0 जो है क्या होगा, इसको ध्यान दीजिएगा।
अगर मेरे पास कहीं भी 1/0 का फॉर्म आएगा तो उसको हम लिखेंगे अनडिफाइंड, और अगर 0/1 होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ रहा है, 1/0 का फॉर्म आ रहा है तो इसको क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड। अब देखिए कॉसेक की बात करते हैं। कॉसेक जो है साइन का उल्टा होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, उल्टा होता है। तो देखिए साइन का वैल्यू इसको जस्ट अपोजिट कर दिए, तो यहाँ पे 0 है तो ये 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0/1 नहीं है, ठीक है। तो उसका अपोजिट करेंगे तो 1/0 होगा, तो 1/0 को क्या किए, इन्फिनिटी, तो इन्फिनाइट कर दिए इसको, इन्फिनिटी, ठीक है। 1/2 इसका उल्टा कर दीजिए, 2/1 हो जाएगा, 2 हो गया यहाँ पर। 1/√2 तो इसका अपोजिट कीजिए, क्या आएगा, √2 हो जाएगा। और √3/2 है तो इसका अपोजिट करेंगे 2/√3 हो गया। और 1/1 है तो 1/1 का अपोजिट करेंगे तो 1 ही आएगा। सेक तो होता है ना, सेक हम लोग पढ़े, सेक थीटा जो होता है 1/cos थीटा होता है, तो हम इसको अपोजिट कर देंगे कॉस का वैल्यू, तो कॉस 1/1 1 हो गया। √3/2 है 2/√3 हो गया। √2/1 √2 हो जाएगा। 1/2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। और 0/1 है तो 1/0 अपोजिट करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा जो है tan का अपोजिट होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, tan का अपोजिट, तो ये 0/1 है तो 1/0 करेंगे तो क्या होगा, अनडिफाइंड, ठीक है। 1/√3 है तो इसको अपोजिट करेंगे तो क्या आएगा, √3, इसका अपोजिट 1 ही रहेगा। ये √3/1 है ना, तो इसका अपोजिट करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। और अनडिफाइंड है, ठीक है, ये अनडिफाइंड है ना, तो 1/अनडिफाइंड जो होता है ये 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, 0 हो गया। तो इस तरह जो है आपको एकदम आसान से आपको ये वैल्यू, ये जो टेबल है आपको आसानी से आप जो है रफ में आप बना सकते हैं। जब आपके एग्जाम होगा तो वहाँ पीछे आप बना सकते हैं, और जब आपके पास वैल्यू पुट करने में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप टेबल बना करके तुरंत देख देख के इसमें वैल्यू पुट कर देगा। क्योंकि इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है, जो भी आता है 3 से 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो आप आसानी से आपको मिल सकता है इससे नंबर्स, ठीक है। तो आप इस तरह बनाइएगा। तो ये है ना, ये कितना ईजी तरीका है आपको ये टेबल बनाने का। तो आप इसको, उम्मीद है कि आप इसको फॉलो कीजिएगा। और मेरे अगर तरीका अच्छा लगा आपको समझाने का तो आप और भी वीडियोस आते हैं उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी अगर आपको फ्रेंड को भी आप अपने इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।